हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में पढ़ने वाले हैं साथियों आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईटी सेकेंड ईयर के लिए। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है 17 नंबर की वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने 16 वीडियो कंप्लीट करा दिया है। जो आपने नहीं देखा, जो भी छात्र इस वीडियो को देखने और पिछली वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप सभी ऑप्शनों को भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम ऑप्शन को आपको पढ़ के बताएंगे तो ज़्यादा यहाँ पर समय लगेगा और वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एसी 3 फेज में पूछ रहा है कि इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक करंट होता है वो क्या होता है। तो देखिए जब मोटर को शुरुआती समय में जब चलाते हैं तो मोटर में क्या होता है, मोटर में वाइंडिंग में स्टार्टर वाइंडिंग जो होता है उसमें साथियों रिएक्टेंस नहीं बनता है। और नहीं बनने का कारण जो होता है वो पूर्ण भार धारा होता है। और पूर्ण भार धारा के तुलना में लगभग अपने 5 से 6 गुना करंट क्या होता है, ज़्यादा लेती है। तो इस करंट से सुरक्षा के लिए इंडक्शन मोटर को क्या करते हैं, स्टार्टर की सहायता से प्रारंभ करते हैं। और यही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 5 से 6 गुना मैंने आपको अभी बताया। ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है कि 5 से 6 गुना जो होता है वो पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है साथियों, उसको बोला जाता है आरोपित आवृत्ति बदलकर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया था, इसके बारे में पूरी मैंने आपको जानकारी भी दी थी। जो छात्र नहीं देखें देख लीजिएगा, पिछली वीडियो मैंने आपको साथियों उसमें बताया था इसके बारे में पूरी जानकारी कि ये कैसे वर्क करता है और इसका यहाँ पर वर्क करने का तरीका क्या है। जो छात्र वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा। कहने का मतलब यह है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम 3 फेज से स्टार्टर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो स्टेटर एयर गैप के अंदर फ्लक्स बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसे हम साथियों क्या बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो गति होती है वही आपकी तुल्यकालिक गति कहलाती है। दूसरी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, ये साथियों आवृत्ति जो होती है ये समानुपाती होती है, लेकिन जो पोल होता है ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जिसके अंतर्गत जो इसमें सूत्र क्रिएट होता है वो आपका होता है एन बराबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समझ जाइएगा, एन बराबर आपका होता है 120 एफ अपान पी होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथ ही जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो आपका होता है आरोपित आवृत्ति बदलकर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बदलकर हम आसानी से इसको बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पे। इसमें कहा जा रहा है कि 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रित विधि क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो कंट्रोल विधि है इसकी जो होती है वो कौन सी विधि होती है। तो ये जो विधि है यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपका एक मोटर लगाया गया और यहाँ पर एक मोटर लगाया गया। ठीक है, और यहाँ पर इस विधि को पूछ रहा है कि ये कौन सी विधि है। तो इसको बोलते हैं साथियों कैस्केड संचालन विधि। कौन सा विधि बोला जाता है, कैस्केड संचालन विधि। इसको याद करने के लिए आप देख लीजिए, यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है और यहाँ पर आपका मोटर एक लगाया है और यहाँ पर एक मोटर लगाया है, 2 मोटर यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर आपका जो फ्यूज का यहाँ पर कार्य कर है वो भी आपका यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो इसको आप समझ जाइएगा, ये आपका कैस्केड संचालन विधि है। नोट कर लीजिएगा और यहाँ पर ध्यान से फिगर को दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 174 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पावर का एक वोल्टेज, ठीक है, एक पावर का एक वोल्टेज क्या होता है, एक वोल्टेज आपका होगा, मतलब कि एक पावर और एक वोल्टेज का
आपका यहाँ पर मान होगा, मतलब कह सकते हैं कि कार्यरत टर्मिनल ये आपके होते हैं। तो वो पावर को और सर्किट को नियंत्रित करने के लिए इसमें जो लगाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। तो एक पावर का और एक वोल्टेज का यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसी चीज़ को हम बता रहे हैं साथियों कि एक पावर का और एक वोल्टेज का होगा, मतलब कह सकते हैं कि कार्य जो इसका कार्यतक है टर्मिनल जो होते हैं वो पावर को और सर्किट को नियंत्रित करने के लिए ही लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर वही ऑप्शन में कह रहा है कि नियंत्रित सर्किट और पावर सर्किट। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 175 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, लेदराइट गुण, लेदराइट का मतलब क्या है, ये आपका कुचालक हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया साथियों, कुचालक हो गया। अब इसमें देखिए जो पेपर इंसुलेशन है, इंसुलेशन से आप इसी तरह समझ सकते हैं जिसमें धारा प्रवाहित ना करें। तो इसका मुख्य गुण क्या होता है, तो इसका मुख्य गुण होता है साथियों जो कि यहाँ पर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए, लेकिन यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया बेहतर इंजिन और पराविद्युत शक्ति, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 176 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। देखिए साथियों, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो कॉइलों को बांधने के लिए एक विशेष प्रकार का धागा प्रयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि काम में लेते हैं। तो ये जो आपका धागा होता है जिसको हम टेरिलीन धागा बोलते हैं, और इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया, टेरिलीन धागा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया। कभी कभी धागा न बांधकर इसमें क्या करते हैं, एक सूती का यहाँ पर कपड़ा होता है, ठीक है, वो भी आपका टेरिलीन के अंतर्गत ही आता है, जो कपड़ा होता है, तो उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर केवल इसमें आपका स्टेरिलीन धागा दिया गया, तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी वाइंडिंग में कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। जो कपिंग होता है साथियों, ठीक है, उसके लिए हम किस इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, तो एक आपका हो जाता है कपड़े पर आधारित, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि इसमें चिपकने वाला होता है, जो कि कपड़े पर आधारित चिपकने वाला एक टेप आता है। आपने देखा होगा जो पाइप वाला टेप होता है, ये उस पर आप यहाँ पर नॉर्मल टेप आप चिपकाएंगे तो नहीं चिपक पाएगा, लेकिन जो कपड़े वाला टेप होता है उसको आप चिपकाएंगे तो वो आसानी से चिपक जाता है। और ये आपका क्या यहाँ पर चिपकाया जाता है, तो वाइंडिंग में जो कपिंग होती है उसके लिए यहाँ पर इंसुलेशन के रूप में इसका चिपकाकर यहाँ पर कार्य में हम लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 178 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आप जान लीजिए कि कॉइल क्या है। देखिए कॉइल जो आपका साथियों होता है, ये आपका यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है कि श्रेणी क्रम में जुड़ों को घुमाने की संख्या। तो कॉइल जो होता है आपका साथियों, ये आपका कॉइल बनती है, आप सभी को मालूम होगा, लेकिन ये जो आपका कॉइल बनती है ये दो तरह से बनती है। एक तो आपका एक्टिव होता है और दूसरा आपका जो होता है वो आपका डी एक्टिव होता है। तो ये दोनों साइडों को मिलाकर, एक्टिव और डी एक्टिव जो होता है, ये दोनों साइडों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये कॉइल है, ठीक है। तो इसको हम कॉइल कहते हैं। एक्टिव और जो डीएक्टिव होता है, ये दोनों चीज़ मिल जाते हैं, तो ये दोनों साइडों को मिलकर हमारा कॉइल तैयार हो जाता है। तो चालक के इसमें आपका एक और भी बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इसको डिफिनेशन के अनुसार चले तो इसमें यह कहा जाता है कि किसी चालक की दो पार्श्व साइडों को मिलाकर क्या हमारा बनता है, कॉइल बनता है, और इसी को हम कॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि ये श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या होती है। कॉइलों को क्या कहते हैं, श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या बोलते हैं। तो ये आपका जो होता है, एक आपका जो मैंने आपको बताया एक्टिव और जो आपका डीएक्टिव होता है, ये किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, और यहाँ पर ऑप्शन में वही दिया भी गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 179 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली प्रति पोल प्रति कला की संख्या 1 से अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपका आता है जिसको बोला जाता है साथियों फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग, ये इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 181 पे, जिसमें इसमें कहा जा रहा है कि स्लॉट, यहाँ पर देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, 36 स्लॉट 36 कॉइल्स और पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की
संख्या कला पोल की गणना करें। आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर यहाँ पर स्लॉट दिए गए 36 दिया गया और कॉइल और पोल यहाँ पर दिया गया 4 दिया गया। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको 36/4 कर दीजिए। कितना आ रहा है साथियों? तो ये आपका 9 आ रहा है। और इसमें कह रहा है कि जो आपका 3 यहाँ पर कला डबल परत वितरित है, तो आप यहाँ पर 9/3 कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं साथियों, यहाँ पर इस 3 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 3 कॉइल फेज पोल जो आपका होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।